नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत लाइव। मैं हूं आपका अपना होस्ट। अगर आप भी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या किसी भी फैंटेसी ऐप पर टीम बनाते हैं, अगर आप भी 49 रुपए लगाकर करोड़ों जीतने का सपना देखते हैं, तो आज की ये खास रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आपको पूरी सच्चाई बताने वाली है। आईपीएल का सीजन चल रहा है, हर दिन मुकाबले, हर दिन रोमांच, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही है। पहले जैसा मजा अब क्यों नहीं आ रहा? पहले क्या होता था, मैच शुरू होने से पहले ही दिल धड़कता था, टीम बनाते समय दिमाग चलता था, और जैसे ही मैच खत्म होता था, या तो खुशी आसमान पर होती थी या फिर अगली बार जीतने का जुनून। लेकिन अब फ्री कॉन्टेस्ट में वो बात नहीं है, न वो रिस्क, न वो रियल एक्साइटमेंट। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, वो आपके इस एक्साइटमेंट को वापस लाने वाली है। जी हाँ, फैंटेसी ऐप कंपनियां अब बहुत जल्द मनी कॉन्टेस्ट को वापस लाने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात, 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट, जिसका इंतजार हर यूजर कर रहा था, वो भी वापसी करने वाला है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी और भी दिलचस्प है। अभी ये सब सीधे शुरू नहीं हो रहा। कंपनियां इस पूरे सिस्टम को ट्रायल मोड में चला रही हैं। जी हाँ, कुछ यूजर्स को धीरे धीरे एक्सेस दिया जा रहा है, कुछ जगहों पर छोटे लेवल पर टेस्टिंग हो रही है, ताकि ये देखा जा सके कि सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, यूजर्स का रिस्पॉन्स कैसा है और कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं। अगर ये ट्रायल सफल रहता है, तो फिर बहुत जल्द पूरे देश में मनी कॉन्टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। अब जरा सोचिए, फिर से वही मौका, 49 रुपए लगाओ और लाखों करोड़ों जीतने का सपना सच करो। यही वो चीज है जो फैंटेसी गेम्स को इतना खास बनाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब बंद क्यों हुआ था? तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं धीरे धीरे, विस्तार से। दरअसल सरकार ने फैंटेसी ऐप्स को लेकर सख्त नियम बनाने का फैसला लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैसा हार भी रहे थे। कई जगहों से शिकायतें आईं कि लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। इसके बाद सरकार ने एक बिल तैयार किया, जिसे संसद में पेश किया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन सबसे जरूरी बात, अभी तक पूरा कानून लागू नहीं हुआ है, यानी अभी भी मामला पूरी तरह फाइनल नहीं है। और इसी बीच फैंटेसी कंपनियां पहुंच गईं सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये गेम स्किल पर आधारित है, पूरी तरह जुए की कैटेगरी में नहीं आते। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और खबर ये है कि मामला अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बहुत जल्द बड़ा फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट पूरी तरह बैन के पक्ष में नहीं दिख रहा, यानी यूजर्स के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, पैसा। फैंटेसी ऐप से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिलता था। जीएसटी, टैक्स और अलग अलग चार्जेस मिलाकर हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती थी। सिर्फ एक ऐप का मार्केट ही लगभग 28,000 करोड़ रुपए का बताया गया। तो सोचिए, पूरा इंडस्ट्री मिलाकर कितना बड़ा पैसा घूम रहा था। जब यह सिस्टम रुका, तो सरकार की कमाई पर सीधा असर पड़ा, और यही वजह है कि अब सरकार का रुख थोड़ा नरम होता नजर आ रहा है। अब एक और बड़ी बात, चुनाव। देश में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में सरकार कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेगी। खबर यह है कि चुनाव के बाद इस पर बड़ा फैसला आ सकता है और यूजर्स को राहत मिल सकती है। अब वापस आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट कब आएगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, अभी ये ट्रायल फेज में है। कंपनियां धीरे धीरे इसे टेस्ट कर रही हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द इसे पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी आप फिर से पैसे लगाकर खेल पाएंगे, फिर से वही रोमांच, फिर से वही जोश, और शायद इस बार आपकी किस्मत भी चमक जाए। लेकिन एक जरूरी बात, हमेशा जिम्मेदारी से खेलें। उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये गेम है, गारंटी नहीं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप फैंटेसी ऐप्स की वापसी चाहते हैं? क्या आप 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट फिर से खेलना चाहते हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आप देख रहे थे जी भारत लाइव। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।